आप लोग जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, दो ग्रुप है आपके गार्गी कंप्यूटर कॉलेज के। एक ग्रुप में जो डीपी लगी हुई है, वो क्या लगी हुई, कोई बताएगा? किसी भी संस्था के नाम में बहुत बड़े राज छुपे होते हैं। किसी भी संस्था के डीपी में बहुत बड़े राज छुपे होते हैं। उसमें एक राज ये छुपा है, उसमें लिखा हुआ है कि हर चीज होने से पहले कठिन हो। आप देखिएगा, जिसमें ग्रीन स्टाइल में ग्रीन ग्रीन टिकी लगी है उसकी बात है, ब्लैक टिकी लगी है तो ग्रीन टिकी। तो ग्रीन वाली टिकी में क्या लगा हुआ है, लिखा हुआ है हर चीज करने से पहले या होने से पहले क्या होती है, कठिन होती है। यूपीआई भी जब आया उससे पहले वो बड़ा कठिन था। यूपीआई समझ रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई आईडी, ठीक है ना। हम किसी को यदि मोबाइल नंबर से पैसा भेजते हैं तो मोबाइल नंबर से पैसा नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो यूपीआई से जाता है। उसका क्या है, एक यूपीआई आईडी। जैसे आप कोई क्यूआर देखेंगे ना, कोई भी क्यूआर, क्यूआर समझते हैं ना आप लोग, तो जो क्यूआर देखते हैं उसमें नीचे कहीं ना कहीं या जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ यूपीआई आईडी दिखाता है। हाँ, कई लोगों का, जैसे मेरा यूपीआई है क्या, मोबाइल नंबर @YBL, मोबाइल नंबर जो मेरा है @YBL है। इसके अलावा आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, श्री गणेश 007 @YBL एक्सिस वगैरह के जो भी बैंक है उनके नाम से भी आप यूपीआई बना सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो हमारा ट्रांजेक्शन मोबाइल नंबर के माध्यम से होता है, वो किसके माध्यम से होता है, एक्चुअली में यूपीआई के माध्यम से। थोड़ा सा उसकी जटिलता के बारे में बात करें। जटिलता मतलब कैसे एक्चुअली में काम होता है। हाथ हटा लो भैया सर से, नहीं आधी बातें समझ में आएंगी। चलिए कोशिश करें समझने का। पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो हमें किसी फोन पे करना है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं। क्या डालते हैं, मोबाइल नंबर डालने का काम आपने क्या कर लिया, कर लिया। ये लीजिए, इधर से चलेंगे अपन, उधर से लौटेंगे। कर लिया आपने काम ना, आपने अपना काम कर दिया। अब मोबाइल काम करेगा, नेटवर्क काम करेगा, उसका सर्वर काम करेगा, उस मोबाइल नंबर में जो भी यूपीआई लिंक है उस आईडी से मैप होगा। क्या करेगा वो उससे, ऐसा ही होता है। क्या हुआ, आपने मोबाइल नंबर डाला ना, उसने नाम दिखा दिया, आपने भेजने की तैयारी कर लिया। लेकिन उसने क्या किया, मोबाइल के बैक एंड में क्या हुआ, उसने उस मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ जो यूपीआई आईडी है किसके साथ, फोन पे में करो, फोन पे वाला ही नंबर दिखाता है। फोन पे में यदि आप नंबर डाल के कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो और वह व्यक्ति गूगल पे में रजिस्टर्ड है तो नहीं दिखाएगा। ये बात तो मालूम है ना आपको, ठीक है, अच्छी बात है। तो उसने क्या किया, मोबाइल नंबर से जो यूपीआई लिंक है उसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और फिर आगे बढ़ोगे आप, आगे बढ़ोगे तो बोलो इतना ना पैसा क्या करो, भेज दो। 500 रुपया भेजना है आपको, भेजोगे तो कहाँ जाएगा वो, पहले तो कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, बैंक से। तो ये यूपीआई आईडी किससे कनेक्टेड है, तो बैंक ने क्या कर दिया, सारी क्रियाविधि करने के बाद उसने बैंक से पैसा उठाया और फेंक दिया कहाँ, सामने वाले के बैंक अकाउंट में, सामने वाले के, वो भी तो किसी ना किसी यूपीआई आईडी से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये लीजिए, ये कनेक्टेड यूपीआई आईडी को क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया, भैया आपके यूपीआई आईडी के माध्यम से, इस यूपीआई आईडी से कितना पैसा आपको क्रेडिट हुआ है। तो ये किसको बता देंगे, मोबाइल नंबर को। और आपको मजा आ जाएगा, पैसा आया तब मजा आएगा कि नहीं आएगा।
अभी मैंने ये मानिए कि मैंने सारी प्रोसेस का सिर्फ और सिर्फ कितना हिस्सा बताया है, मुश्किल से 40%। अब 60% दिमाग से ऊपर से आएगा, इसलिए नहीं बताया। ठीक है, इसमें सामने वाला इंटरफेस भी रहता है जो आपको सामने गूगल पे, फोन पे वगैरह वगैरह पेटीएम में दिखाई देता है। और उसके अलावा बैकएंड में बहुत सारी प्रोसेस, गेटवे भी इसी में काम करता है। गेटवे के बारे में कल हमने चर्चा किया था। गेटवे क्या होता है, हर स्थिति में वो वेरीफाई करता है कि सामने जो एक्सेस कर रहा है वो सही आदमी है कि नहीं, और जिसको एक्सेस कर रहे हैं वो भी सही आदमी है कि नहीं। वर्तमान में क्या है, जो फ्रॉड लेवल बहुत बढ़ गया है, इसलिए क्या करता है ज्यादातर जो बैंक की यूपीआई सर्विसेज है, खासतौर में एसबीआई की बात करूं, एसबीआई की तारीफ करूंगा मैं इस मामले में। वो क्या करता है, सारी चीजों के पीछे एआई लगा के रखता है। बहुत सारे लोग जिस खाते में, मान लीजिए कोई एक खाता है जिसमें जिसका काम है गलत काम करना, दूसरे लोगों का फ्रॉड करना, उस अकाउंट में, उस यूपीआई में मान लीजिए बहुत, हम तो यहाँ देवतला में है, यहाँ 2 4 500 लोग हैं, 1000 है लोग मान लीजिए कस्टमर, लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया की बात किया जाए तो बहुत सारा पैमाना में बढ़ जाएगा। तो वो देखते हैं कि कौन से अकाउंट में कंप्लेन ज्यादा आ रही है, और बड़ा बड़ा करके इधर से पैसा आ रहा है, यहाँ से रीवा से आ रहा है, इलाहाबाद से आ रहा है, नागपुर से आ रहा है, कानपुर से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, ये आ कहाँ से रहा पैसा भाई? समझ रहे हो ना, एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन हुआ जा रहा है अनलिमिटेड। तो क्या कर देगा, उसके उसको नजर में ले लेगा, और नजर में लेने के बाद अब जब पेमेंट आप करोगे तो पहले बता देगा, क्या बताता है, मतलब अंग्रेजी बताता है, हम हिंदी बता रहे हैं, वो किसमें बताता है, अंग्रेजी हम किसमें बता रहे हैं, वो बताता है जिसको आप पैसा भेजना चाह रहे हैं ना, ये क्या है, गलती से फ्रॉड हो सकता है, यदि आपको समझ में आए तो पैसा भेजना। पहला क्या वार्निंग है, क्या ये वार्निंग कौन दे रहा है, एसबीआई या यूपीआई, यूपीआई के इन चीजों ध्यान देने लगा। अच्छा, अगर आप मानोगे नहीं तो भेजो भेज दो, लेकिन फिर भी ऐसे भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं ब्लैक लिस्ट किया है, जिन्हें पैसा भेजो तो आप वो पैसा भेजवा नहीं करेगा, फिर भी आप यूपीआई पिन डालो तब भी नहीं भेजेगा एसबीआई, क्योंकि वो जानता है चीटर है, इसको पैसा नहीं भेजना है, नहीं बाद में मेरे पास ही कंप्लेन आएगी। तो क्या किया जाता है, आपका बैंक पैसा भेजने में अक्षम है, इसको अंग्रेजी ट्रांसलेट करके बताएगा। तो क्या हुआ, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, भले आप पैसा भेजते समय परेशान हो, पैसा नहीं गया बात अलग है, लेकिन बाद वाली परेशानी ज्यादा बड़ी परेशानी, अभी की परेशानी थोड़ा सा झेल लो, बस इतने ना करो पैसा जा ही रहा है, ज्यादा करो 2 4 गाली दे दो इससे बैंक, यही ना करोगे कि पैसा बचा ले बाद में थैंक यू बोलो, इस लेवल की चीजें होने लगी। ठीक है ना, और अच्छी बात है, और उससे ज्यादा अच्छी बात है कि आप भी सावधान रहिए, किसी को कुछ भी पैसा ना भेज दीजिए। और इसी वजह से आपको मालूम है आपके यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट हो गई है 1 लाख पैसा में और 10 ट्रांजेक्शन में, और अगर आप कोई क्यूआर भेजा है उसके माध्यम से भेजना चाहते तो मात्र 2000 भेज सकते हैं। ये बात मालूम है आप लोगों को, क्यों ऐसा किया गया, पर फंसे रहो तो मजे में रहोगे, उलझे रहो, स्वतंत्र कर देंगे तो क्या होगा, सब लोग तलवार उठा लेंगे, सबको स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया जाए, कोई पुलिस नहीं कोई कुछ ना रहे तो क्या करेंगे, थोड़ी सी लड़ाई हो जाए हमारी और राजू की, राजू तलवार लेके आ जाएंगे, बंदूक लेके आ जाएंगे, तलवार बड़ी रहेगी तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, उन चीजों से बचने बचाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करें किसके बारे में, यूपीआई के बारे में, ठीक है ना। उसका नाम क्या होता है वैसे यूपीआई का, अभी लिखा था हमने, देखो दोनों चीजों में फर्क है। हमने कल बात किया था क्या, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात किया था हमने, किसकी बात किया था, सिस्टम की, लेकिन आज सिस्टम की बात नहीं हो रही है, इंटरफेस की बात हो रही है। आज किसकी बात हो रही है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा मतलब बहुत ही फर्क है। सिस्टम मतलब एक विधि की बात कर रहे थे वो, कि कौन कौन सी विधि है जिसके माध्यम से हमारा काम होता है, और इंटरफेस का मतलब होता है एक तरह से आपके सामने कोई व्यवस्था दे दी गई है कि आप ऐसा काम करो तो ऐसे ऐसी सेवाएं आप लाभ उठा सकते हो। जैसे फोन पे क्या है, फोन पे एक सेवा है, वह एक ऐसी व्यवस्था बना के देता है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, जब मोबाइल नंबर डालो तो सर्च करेगा, अगर दिखा दिया ना ओके कीजिए, ओके करोगे तो फिर से नया इंटरफेस देगा, कंटिन्यू करने जो भी देगा, क्या देगा वो, एक नया इंटरफेस देगा ना,
नया एड्रेस दे करके क्या करोगे आप उसमें कितना पैसा भेजना है ये ना करोगे, तो वो पैसा अमाउंट डालोगे। अब फिर से वो क्या करेगा, जब आगे बढ़ोगे फिर से नया इंटरफेस देगा यूपीआई पिन डालिए। तो ये क्या दे रहा है, वह एक तरह से पेज पन्ना पलट रहा है। हर पेज में क्या लिखना है, एक जगह नाम लिखना है, एक जगह पापा का नाम, एक जगह मम्मी का नाम, एक जगह पता, एक जगह मोबाइल नंबर, एक जगह ये, एक जगह ये जगह। ये क्या दे रहा है, एक तरह से व्यवस्था दे रहा है। क्या दे रहा है, व्यवस्था। जहां से क्या कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ फोन पे की बात नहीं करते अपन, फोन पे भी है, गूगल पे भी है, और पेटीएम भी है। इसमें बहुत सारी चीजें जिनका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, करके ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ये डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ की बात हो रही है, ठीक है ना। और यही हमारे उसी श्रेणी में आता है। इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है ना, इसके श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। चलिए लिख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, यह एक इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब तुरंत, ठीक है ना। यह एक इंस्टेंट रियल टाइम, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, जिसे एनपी एनसीपीआई लिखा है इसमें, एनपीसीआई होता है, एनपीसीआई, एनपीसीआई क्या होता है, एनपीसीआई। कभी कभी बोलते हैं ना एनपीसीआई स्टेटस लेके आओ। एनपीसीआई आगे लिखो, नेशनल पेमेंट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है, ने विकसित किया है जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करता है, जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करता है। इंटर बैंक मतलब अलग अलग बैंक, एसबीआई से इंडियन, इंडियन से यूनियन, यूनियन से एसबीआई, या इस तरह से अलग अलग बैंकों के बीच भी हम पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहना था, इंटर बैंक। और इंट्रा मतलब क्या होता है, सेम टू सेम, सेम टू सेम मतलब एक ही बैंक की बात हो रही है, तब क्या हो जाएगा, वो इंटर कहलाएगा। ठीक है ना। देखिए, तथा यह प्लेटफॉर्म विभिन्न यूपीआई ऐप के माध्यम से, विभिन्न यूपीआई ऐप के माध्यम से राशि का आदान प्रदान, राशि का आदान प्रदान राशि का आदान प्रदान मोबाइल नंबर के माध्यम से भी करता है। जैसे
फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, इससे बहुत सारे हैं नाम। पैसा भी होता है, इसमें फिर एक बार जनरेट कर देंगे, फिर अपना पहले का पैसा है अपना खर्चा यूपीआई लाइट से बैंक सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो नीचे यूपीआई लाइट ऑप्शन, इनसे बैलेट पैसा ऐड कर दिए और फिर एक बार जनरेट कर दी, जबकि आप बैलेट पैसा खत्म हो गया तब भी नहीं रहा, स्कैन करोगे ना कि स्कैन करना पड़ता है बट फिर नहीं रहा, तो उसमें तो आप नुकसान हो सकता है। वो होगा यूपीआई लाइट के नाम बताता हूँ, यूपीआई लाइट फोन पे बताता है ना। अरे एक चीज और बता रहा था आपको, यूपीआई में ही उनको भी ले जा रहे हैं क्या? ठीक हो गया, दिक्कत हो सकती है ना ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, नहीं हो जाने तो जा सकते हैं आप, बशर्ते शिवानी भी नहीं आएंगे ना, रात में सेट करना जरूरी है। दादी है घर में ना, वही होगा। क्या बोल रहे थे तुम? यूपीआई जो है अपना, वो ऑटो पेमेंट सिस्टम ही देता है, ये बात मालूम है आप लोगों को। जैसे यूपीआई से आपको मालूम है कि हम क्या कर बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन जैसे आप लोग लेते हैं, जैसे हॉटस्टार लेते हैं ना, और मतलब ऐसे बहुत सारे प्रीमियम ग्राहक बनते हैं जिन्हें नेटफ्लिक्स वगैरह है, तो इन चीजों या मैं बिजली बिल की बात किया, फोन बिल है, बहुत सारे बिल, वाटर बिल आता रहता है। इस तरह से आप ये चाहते हैं कि हम खुद दिमाग में लगाना, पैसा लगे तो, और जो बिल आएगा वो पेमेंट करना ही पड़ेगा। 500 रुपए का बिल आए 500 रुपए ही देना पड़ेगा, 5,000 का बिल आए 5,000 देना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑटो पेमेंट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया और नीचे ऑप्शन देता है कि ऑटोमेटिक पेमेंट करना चाहते हैं आप, तो अगले महीने जैसे बिल जनरेट होगा वैसे ही उसका पेमेंट। फायदा होता है इसका, ऐसा नहीं है। फायदा ये होता है कि कुछ लोगों को काम याद नहीं रहता, उससे क्या होता है जो उनका लेट फीस लगता है वो क्या हो जाता है, बच जाता है। और कोई काम यदि ऑटोमेटिक होने लगा है, तो उसमें बेनिफिट इस बात का रहता है कि हमारा काम या हमारी सोच दूसरी जगह उसको प्रोडक्शन में लगती है। हम आम आदमी के लिए ये चीजें थोड़ा सा उलझन का काम रहती है कि भाई हमारे बैंक में लिमिटेड बैंक बैलेंस रहता है, तो वहां रहता है अचानक पैसा कट जाए, पता लगाओ भाई कहाँ गया पैसा, पता चल जाता है। लेकिन फायदा भी इस बात का है कि हमारे जो काम करना ही है वो अपने समय से निश्चित समय में हो जाएगा, टेंशन भी खत्म है, ठीक है ना। तो सर्विसेज दिया है इसने, इस्तेमाल कौन कैसे करना चाहता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अगला देखिए इसी में हिस्सा है जो हमारा मार्केटिंग का, इसका है मार्केटिंग का। मार्केटिंग क्या करता है अपना, लिख लीजिए, ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग टॉपिक है आपका। अच्छा, मार्केटिंग से हमारे दिमाग में कौन सी तस्वीर बनती है, बताइए। मार्केट बनता है कहाँ का, देवतलाव का, मऊगंज का, रीवा का? एक सिंपल सी बात है कि हमने जो सीखा वही हम आपको दे पाए थे। पहले ये रहा करता था कि एक परंपरा थी कि राजा का बेटा राजा, ऐसा रहा करता था ना, लेकिन धीरे से परंपरा क्या हो गई, फिर एक परंपरा और आई जिसके पास सामान है वही है राजा।
मतलब जिसके पास सामान है, जैसे उस चीज को पैसे भी दे सकते हैं, चाहे आप सोना चांदी हीरे जवाहरात बोल सकते हैं, या फिर आप उसको ये बात बोल सकते हैं जिसके पास अनाज है, जिसके पास भंडार है, वो कौन हो गया? राजा। यह मान्यता भी खत्म हो गई। कैसे? दो दुकानदार हैं। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये हिस्सा हर व्यक्ति को अपने जीवन में जरूरत है, क्योंकि जब तक आपसे सेल्स नहीं बनेगा तो आपसे बहुत सारी चीजें बनती हैं, आपसे अपनी मार्केटिंग नहीं बनती है, आपसे बहुत सारी चीजें बनती है, किसी को पता ही नहीं रहेगा कि आपके अंदर क्या है। आपसे बहुत अच्छी मैथ बनती है, बोलते नहीं बनता, पढ़ाते नहीं बनता, किसी काम की मैथ नहीं है, किसी काम की। आपसे बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनती है, लेकिन आप पढ़ा नहीं पा रहे हो, अपने सेवाओं को बता नहीं पा रहे हो, और अपने स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ा नहीं पा रहे हो, तो उस केमिस्ट्री कोई मतलब। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान रखिएगा, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब तीन चीजें मैं जोड़ दूंगा, उसी के अंदर ही आएगी। पहली चीज तो क्या? आपकी कम्युनिकेशन स्किल। दूसरी बात क्या? सेल्स का आइडिया। और तीसरी बात होती मार्केटिंग। यद्यपि ये चीजें हर जगह कनेक्टेड है, ये सुनने में मजा नहीं आता। सुनने में क्यों मजा नहीं आता? आदमी को लगता है कि हमको पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, हमको पता नहीं तो हम सब जानते हैं। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति, मान लीजिए आरसीएम का आदमी आ जाए, कोई ईबीज का आदमी आ जाए, कोई डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का आ जाए आदमी, तो और आपको बताया कि आप एक महीने में 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो बात सर से ऊपर जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? अच्छा हाँ, सर से ऊपर तो जाएगी, लेकिन एक माहौल बना के, दो चार लोगों को सम्मानित करके, आप ही लोगों के बीच में माला पहना के, और फिर आपसे बात किया जाए, तो आपको लगेगा यार मैं भी कर सकता हूं। इस समय डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। हम अब उधर जाएंगे नहीं, हम रहेंगे यहीं, ठीक है ना। लेकिन बच के भी रहना है, और यदि कैरियर की तरफ देखना चाहते तो अच्छा भी ऑप्शन। किसी के पास कुछ भी काम नहीं है तो वह अच्छा काम, अगर आपके पास उससे बेहतर ऑप्शन है तो बेहतर ऑप्शन से चुनाव कीजिए, और नहीं है तो कुछ तो कीजिए। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ किया जाए। तो हम बात करें किसकी? मार्केटिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि हम की बात करें, हमारा सब्जेक्ट है ई कॉम। क्या है? ई कॉम सिंपल से बिजनेस का काम है। चाहे आप नॉर्मली ऑफलाइन की बात करें, चाहे आप ऑनलाइन की बात करें, हर जगह हर व्यक्ति को आदमी तभी पहुंचने की कोशिश करता है जब लगता है कि वो हमारे काम के लायक है। जैसे आप कोई चीज सेल कर रहे हो, कोई चीज का प्रमोशन जब तक नहीं करोगे, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि यार ये सेवा यहाँ पर होती है। ऑनलाइन स्टेटस के माध्यम से लोग जानते हैं ये वाला प्रोडक्ट है हमारे पास, ये चाहे कपड़ों का कलेक्शन हो, चाहे सेवाओं का कलेक्शन, चाहे हमारे, हम बोलते हैं डीसी में एडमिशन कराओ, हम बोलते हैं बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराओ। तो हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं ना, यही हमारा क्या होता है? मार्केटिंग कहलाता है। मार्केटिंग अलग अलग अंदाज में होता है, कई बार हमें वन टू वन मिलना पड़ता है। हम जाते हैं लोगों के पास, हम जाते हैं दुकानदार के पास, ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये सेवाएं हैं हमारे पास, इन चीजों का ये खासियत है, आप उन चीजों को ले सकते हैं, और आपका ये बेनिफिट होगा। आपका ये, चाहे वो सेल्स के माध्यम से हो, चाहे सर्विस के माध्यम से हो, चाहे रिसर्च हो, जब तक सामने वाले का बेनिफिट हम नहीं बताएंगे तो हमसे करेक्ट नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। अब आ जाते हैं किसी ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में। किसके बारे में? ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में। पहले दो लाइन लिखें, उसके बाद बात करें। देखिए बातें समझ में आ रही है क्या बात कर रहे हैं अपन? देखिए, किसी भी सेवा अथवा सामान को किसी भी सेवा अथवा सामान को बेचने में मार्केटिंग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जो प्रोडक्ट अथवा सेवाओं से संबंधित जानकारी, प्रोडक्ट अथवा सेवाओं से संबंधित जानकारी
लोगों तक पहुंचाता है एवं लोगों तक पहुंचाता है एवं संबंधित विषय को या संबंधित प्रोडक्ट को ऐसे कर सकते हैं, संबंधित प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। यह कार्य विभिन्न प्रकार से किया जाता है। यह कार्य विभिन्न प्रकार से किया जाता है तथा पहले लिखा ना विभिन्न प्रकार से किया जाता है। यहाँ से पहले इसी के बारे में बात करें, ठीक है। जैसे यह कार्य विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे जब आप नई दुकान खोलोगे तो क्या करोगे, वॉल पेंटिंग करवाओगे ना, वॉल पेंटिंग लिखी, वॉल पेंटिंग समझते हैं ना, दीवारों में लिखवाना, ठीक है ना, वॉल पेंटिंग। दूसरा लिखिए, अखबार में पंपलेट भी डलवाते हैं ना, अखबारों में पंपलेट डलवाकर, अखबारों में पंपलेट डलवाकर और फिर का प्रचार कहाँ आता है, टीवी में, रेडियो में, ये भी लीजिए, टीवी एवं रेडियो में विज्ञापन के माध्यम से, टीवी एवं रेडियो में विज्ञापन के माध्यम से मेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ये क्या हमने सीखा, ये विभिन्न प्रकार हैं जिनके माध्यम से हम मार्केटिंग का काम, विज्ञापन का काम कर सकते हैं। तो लाभ क्या है भाई, अब अगला निकालिए, क्या मार्केटिंग के लाभ। इनकम से टारगेट है, लाभ का मतलब ही होता है लाभ, है ना, बेनिफिट। तो सबसे पहला टारगेट क्या रहता है हमारा, कस्टमर बेस। ऐसा नहीं रहता, अभी टारगेट बनाता है पैसे का, ठीक है ना, वो तो फाइनल टारगेट है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, कस्टमर बेस। जितने हमारे ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाएगी, हमारी दुकान में, हमारे व्यवसाय में फुटफॉल बढ़ती जाएगी, और उतनी ही हमारी क्या बढ़ती जाएगी, सेल। सेल बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, इनकम, ठीक है। तो पहले देखिए लाभ में, कस्टमर बेस बढ़ता है, कस्टमर बेस बढ़ता है। दूसरा देखिए, बिजनेस को व्यापक रूप में, बिजनेस को व्यापक रूप में बढ़ाने में मदद मिलती है, बिजनेस को व्यापक रूप से बढ़ाने में मदद मिलती है। तीसरा, समय की बचत एवं खर्च कम लगता है, समय की बचत एवं खर्च कम लगता है। कस्टमर सर्विसेज का संशोधन, कस्टमर सर्विसेज का संशोधन,
इसका मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास सेवाएं बहुत सारी है, लेकिन जिसको जो चाहिए वही ना होता है। आप कभी भी देखिए किसी भी कस्टमर केयर में फोन लगाइए तो डायरेक्ट क्या कस्टमर केयर से बात होने लगती है। वो पहले बोल जैसे आधार कार्ड, पहले क्या, आधार नामांकन करने की स्थिति जानने हैं तो एक दबाएं, यदि नामांकन करवाना है तो दो दबाएं, यदि आपका आधार रिजेक्ट हो गया तीन दबाएं, तो या वगैरह वगैरह है तो ऐसा 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 करें। फिर ग्राहक से बात करना तो लास्ट में ना दबाएं। सही बात है ना। वो आपको क्या कर कस्टमाइज कर रहा है तो भैया जिधर काम हो उसी काउंटर में जाए, ऐसा ना हो किसी से जाकर किसी की भिड़ंत कर दो। ठीक है ना। तो क्या करता है हमारी जो विभिन्न सेवाएं हैं उसमें से आप कस्टमाइज करता है कि आपका काम होगा कहाँ और आपको जाना कहाँ। तो फायदा हो गया ना। अगला देखिए, कस्टमर का फीडबैक और रिव्यू। कस्टमर का फीडबैक और रिव्यू। रिव्यू क्या होता है, आमतौर में यदि सामान्यतः है कोई ग्राहक हमारे दुकानदार से नाराज होकर चला गया या घर जाने के बाद प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद उसको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो क्या करेगा, मार्केट में दो लोगों से गलत गलत बातें बोलेगा। अरे वहाँ का सामान गंदा रहता है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ कंप्यूटर नहीं मिलता है, बच्चे बैठे रहते हैं आप बर्तन करते रहते हैं। ऐसा होता है कि अपने यहाँ ऐसा नहीं होता ना। ठीक है ना। तो अगर निगेटिविटी कोई बात कर रहा है तो वो आपस में बात कर हमको पता चला क्या। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में एक बेनिफिट रहता है उसमें, तो वो क्या करेगा, उसका बैड पब्लिसिटी करे तो लिखेगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये वाला जो ग्राहक हमारा असंतुष्ट ग्राहक है। हम तुरंत उससे क्या करेंगे, बात करेंगे कि सर क्या समस्या है आपको। बोले कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा हुआ है। बोले ऐसा ऐसा था तो आपने ऐसा ऐसा किया था इसलिए ऐसा ऐसा हुआ है, उसका मतलब ऐसा ऐसा होता है इसलिए ऐसा ऐसा कर लीजिए तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। यही ना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बोले ठीक सर ऐसा ऐसा कर दीजिए। तो मतलब क्या है, फाइनली इस बार भी आपने क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। बाद में क्या लिख देगा, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस वगैरह वगैरह वगैरह, थैंक यू सो मच फलाने प्रकार। तो क्या हुआ, वही ग्राहक जो हमारा असंतुष्ट था हमने एक ग्राहक बढ़ा लिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके विज्ञापन से ज्यादा आपकी माउथ पब्लिसिटी काम करती है। हम अगर किसी को बोलेंगे भैया हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, मैं ढेर सारी सर्विसेज बता दूं उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर यदि आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका कलीग है, आपका परिचित है, आप एक बार बोल दे नहीं वो वही सेवा बेहतर है, वही अच्छा सर्विसेज मिलती है, तो वो जरूर से एडमिशन ले। और एक बात किसी ने बोला था हमसे कि आपके चाहने वाले या आपको जानने वाले यदि आपके वकील हो जाए तो फिर उससे बेहतर कोई आपका विज्ञापन नहीं काम करता। और वो तभी डिपेंड करता है जब आप सेवाएं बेहतर दें। ऐसे बहुत सारे लोग जैसे कोई बोले गौरव ने मेरे साथ गलत किया है, ऐसा किया है वैसा किया, नहीं आप गलत बता रहे हैं, वैसा नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है इस वजह से ऐसा हुआ होगा। तो हमारे वकील क्या हो गए। लेकिन ये लेबर यह बात कब हो पाएगी, जब हम काम सही करें। जब आप काम सही करें तभी हो पाएगी ना। तो हमको काम अच्छा ही करना चाहिए। ठीक है। अभी भी हम पूछते भी रहते हैं ना, कोई शिकायत, जब आप फीस देने आते हैं ज्यादातर लोगों को शिकायत तभी होती है जब फीस देने आते हैं। सही बात है ना। पर फीस देते समय भी यदि उनको कोई शिकायत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक है नहीं है 100%, 80% 90% तो संतुष्ट है। तो अभी तो ज्यादा शिकायतें नहीं है हमारी। ठीक है ना, कंप्यूटर मिलता है सब लोगों को, मार्केटिंग सही चल रही है। हमारे जो विज्ञापन रहते हैं जो हम कम्युनिटी के माध्यम से शेयर करते हैं उसको आप लोग अपने स्टेटस में लगाया करें। इतना तो किया जा सकता है ना। आप दो काम देंगे, मार्केटिंग का ही हिस्सा है। पहली बात, कम्युनिटी के माध्यम से मैं जो वीडियो भेजता हूँ उसको आपको अपने स्टेटस में लगाना है। कोई ऐसी बातें तो नहीं डालता ना जो आप नहीं डाल सकते स्टेटस में, ऐसा तो नहीं रहता ना। दूसरी बात, आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है गार्गी कंप्यूटर कॉलेज। क्या सर्च करना है, मोबाइल लिए आप लोग, निकालिए मोबाइल। विज्ञापन पढ़ा रहे थोड़ा सा हम उसका इस्तेमाल कर ले तब ना बात करने की।
गूगल चालू करिए, जैसे आप मोबाइल नहीं लाए तो सर्च करिए, ठीक है। ये चीजें सीखना चाहिए। आज आप हमारी मदद कीजिए, कल आपकी लोग मदद करेंगे। क्या कला तो क्या सर्च करेंगे आप लोग? गार्गी कंप्यूटर कॉलेज देवतला। मिला? मिला कि नहीं मिला बताइए। किसी को ऐसा चुना मिला, मिल गया। उसमें जाइए, देखिए लिखा होगा रिव्यू, लिखा है रिव्यू। हिंदी में तो नहीं जानते हैं क्या लिखा होगा, लिखा है। उसमें कितने स्टार बने हैं? आपको जो आती है वो दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिंगल लगता है सिंगल, फाइव लगता है फाइव, ठीक है ना। और नीचे लिखिए जो आप महसूस करते हैं। मिला नहीं मिला ना? देना है तो अच्छा देना है। जिसको भी अच्छा लगे वो देना हो। अभी ओके ना करिएगा, पोस्ट नहीं करिएगा। अरे पोस्ट नहीं करना है। रिव्यू में जाएंगे, ऐसा दिखाई देगा, स्टार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। 5वें नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। अरे भाई जो दे रहे हो तो अच्छा दे ना, कुछ शिकायत तो बताओ, मैं दूर करूंगा ना, ठीक है। ठीक है, देखिए नीचे कुछ लिखा हुआ आएगा, पढ़ना नहीं है, पहली बहुत लिखा हुआ है। क्या करना है, बाहर क्लिक कर देना है और फिर शेयर डिटेल ऑफ योर ऑन एक्सपीरियंस एट दिस प्लेस। आपको जैसा महसूस होता है। हम यहाँ बीसीए कर रहे हैं, हमको प्रॉपर लैब मिलती है, प्रॉपर क्लासेस लगती हैं, टीचर्स का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, ठीक है ना। जिसका नाम लिखना चाहे उसका नाम लिख सकते हैं, लली मैम लिख सकते हैं, शिवानी मैम लिख सकते हैं, मनोज सर लिख सकते हैं, गौरव सर लिख सकते हैं, ठीक है ना। पानी की बेहतर व्यवस्था है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, गेम्स होते हैं तो फंक्शंस होते हैं, सब में पार्टिसिपेशन के लिए मौका दिया जाता है। जो बेहतर लगे आपको, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वो लिखना है, हिंदी में बने, हिंदी में अंग्रेजी में बने। अंग्रेजी मोबाइल किसका सर? लिखने के बाद फिर क्या कर देना है, फोटो चाहिए तो अपनी सेल्फी डाल भी सकते हैं, ज्यादा दिक्कत हो तो क्या कर सकते हैं, लैब की भी फोटो डाल सकते हैं। और फिर क्या कर देना, पोस्ट कर देना, ठीक है। बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा?